सोचिए, हर बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी अपनी एक कहानी होती है। पर ये कहानी शब्दों से नहीं बल्कि नंबर्स से बनती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कोई बिजनेस कितना कामयाब है, वो किस रास्ते पे जा रहा है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो सवाल ये है कि हमें असल में कैसे पता चले कि कोई बिजनेस ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं। क्या सिर्फ सेल्स के आंकड़े देख लेना काफी है या फिर कहानी में कुछ और भी है? जवाब बहुत सीधा है, आपको उसकी भाषा सीखनी होगी। जी हाँ, बिजनेस की अपनी एक अलग ही भाषा होती है और एक बार आप ये भाषा समझ गए तो हर नंबर आपको एक कहानी सुनाने लगेगा। तो ये बिजनेस की भाषा आखिर है क्या चीज? इसी को हम कहते हैं लेखांकन या अकाउंटिंग। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स को जोड़ने घटाने से कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अकाउंटिंग एक कला है। फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड करना, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटना और फिर उनका सार निकालना, ताकि आगे सही फैसले लिए जा सकें। मतलब ये एक पूरा सिस्टम है जो किसी बिजनेस की हर एक फाइनेंशियल हरकत पर नजर रखता है। अब इस पूरी भाषा का ना एक गोल्डन रूल है, एक ऐसी नींव जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझिए आपके हाथ में इस पूरे सफर का नक्शा आ गया है। और वो नियम है ये सिंपल सा समीकरण, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। ये हमेशा हर हाल में बैलेंस रहना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये काम कैसे करता है। बिजनेस के पास जो कुछ भी है, यानी उसके एसेट्स जैसे कैश, गाड़ियां या बिल्डिंग, उस पर किसी ना किसी का हक या दावा होता है। या तो लेनदारों का, जैसे बैंक जिनसे लोन लिया है, जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं, या फिर मालिकों का जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, समीकरण की एक साइड बताती है कि बिजनेस के पास क्या क्या है और दूसरी साइड बताती है कि उस पर हक किसका है। बिल्कुल एक तराजू की तरह ये हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो गोल्डन रूल तो समझ आ गया, लेकिन बिजनेस की जो रोजमर्रा की कहानी है उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। इसका जवाब है डबल एंट्री अकाउंटिंग। ये एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है जो कहता है कि हर फाइनेंशियल लेन देन के दो बराबर और उल्टे असर होते हैं, और यही वो सिस्टम है जो हमारे गोल्डन रूल को कभी टूटने नहीं देता। हर फाइनेंशियल घटना ना इस सफर में एक कदम जैसी है, जिसे बिल्कुल सटीक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। कुछ भी छूट नहीं सकता और हर कदम का हिसाब रखना बेहद जरूरी है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने लोन लेकर एक डिलीवरी ट्रक खरीदा। अब यहाँ क्या हुआ, कंपनी के पास एक संपत्ति यानी ट्रक आ गया तो एसेट्स बढ़ गए, लेकिन साथ ही कंपनी पर एक कर्ज यानी लोन भी चढ़ गया तो लायबिलिटीज भी बढ़ गईं। देखा, समीकरण बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड रहा। अब डेबिट और क्रेडिट जैसे शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस इस भाषा की ग्रामर है, समझ लीजिए। इसे याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, DAE, मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं, और LCE यानी लायबिलिटीज, कैपिटल और इक्विटी जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं। उतना मुश्किल नहीं है ना? तो जब सारे लेन देन रिकॉर्ड हो जाते हैं तब हम इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। यहाँ सारा डेटा कुछ खास रिपोर्ट्स में इकट्ठा किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रिपोर्ट्स ना बिजनेस की पूरी कहानी को एक बार में सामने रख देती हैं। ये हमें बताती हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और इस वक्त उसकी फाइनेंशियल हालत क्या है। दो सबसे जरूरी रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। अब इसको ऐसे समझिए, बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट की तरह है, एक फोटो जो किसी एक खास दिन की तस्वीर दिखाती है कि उस दिन कंपनी के पास क्या था और किसको कितना देना था। वहीं इनकम स्टेटमेंट एक पूरी मूवी जैसी है जो एक समय के दौरान कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती है, मतलब कितना कमाया और कितना खर्च किया। तो आखिर ये रिपोर्ट्स किन सवालों के जवाब देती हैं? इनकम स्टेटमेंट बताता है क्या बिजनेस ने फायदा कमाया। बैलेंस शीट जवाब देती है अभी इसी वक्त कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और एक और रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताती है भाई पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। तो हमने ये सब क्यों सीखा? क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, ये फैसले लेने के लिए हैं। जैसा कहते हैं ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही वो जरूरी जानकारी मिलती है जिससे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सही फैसले लिए जा सकें।
आसान भाषा में कहें तो ये आंकड़े हमें बेहतर और सूझबूझ वाले फैसले लेने में मदद करते हैं। और इस भाषा को इस्तेमाल कौन करता है? इन्वेस्टर्स, ये देखने के लिए कि पैसा कहाँ लगाएं। लेंडर्स, ये जानने के लिए कि कंपनी लोन चुका पाएगी या नहीं। मैनेजमेंट, ऑपरेशंस प्लान करने और बजट बनाने के लिए। और हाँ, सरकार भी, ये पक्का करने के लिए कि टैक्स ठीक से भरा गया है या नहीं। तो अब जब आप इसकी बेसिक बातें जान चुके हैं, जरा सोचिए आपके आसपास के जो बिजनेस हैं वो कौन सी फाइनेंशियल कहानियां सुना रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट, उनका इनकम स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है? क्योंकि अब